तो नमस्कार, शाइन स्किल में आप सभी का स्वागत है। ये लास्ट पार्ट है ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग की, जिसके अंदर हम लोग इंडेक्सिंग एंड एसईओ और पेज जानेंगे क्या होता है। देखो, इंडेक्सिंग जो है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप नए आर्टिकल राइटर हो, ब्लॉगर हो नए, और आपकी साइट बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, या फिर आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं वो उनकी जो साइट है वो काफ़ी पुरानी नहीं है, तो काफ़ी पुरानी का मतलब एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स जो है से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो वेबसाइट है वो 5 से 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, तब जा करके जो है आप अगर आर्टिकल्स को अगर आप लिखते हैं और जैसे ही पब्लिश करेंगे तो वो गूगल के सर्च इंजन में वो इंडेक्स हो जाता है। मतलब सर्च इंजन में वो रैंक करना शुरू कर देगा। जो 100 जो आर्टिकल्स की लिस्ट दिखती है उसमें कहीं ना कहीं वो दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी साइट बिल्कुल नई है तो गूगल स्टार्टिंग में टाइम लेता है इस चीज को समझने में कि आपके आर्टिकल्स आप किस फ्रीक्वेंसी से लिखते हैं। ठीक है, आप कितना सीरियसली काम कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो इंडेक्सिंग होता है आपके आर्टिकल्स का वो थोड़ा सा डिले होता है। तो उस केस में हमें गूगल कंसोल का जो पेज है या जिस जगह पे सर्च कंसोल होता है वहां पे जाकर के अपने आर्टिकल के यूआरएल को इंडेक्स करवाना पड़ता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा आर्टिकल जो है जैसे हम लिखते हैं उसके कुछ घंटों के अंदर जो गूगल का जो सर्च पेज है उसमें रैंक करने लगे। तो अगर आप नए लिख रहे हो, ठीक है, नए हो, आपकी साइट नई है, 4-5 महीने से ज़्यादा आपकी साइट की नहीं हुई है, तो उस केसेस में मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि जब कभी भी आप आर्टिकल लिखें तो आप उसे इंडेक्स खुद से कर दें। इसका बेनिफिट ये होगा कि गूगल क्या करेगा, कुछ घंटों के अंदर ही फिर आपका जो आर्टिकल होगा उसे वो इंडेक्स कर लेगा अपने सर्च के पेजेस पे। ठीक है, इसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कंसोल के पास। ठीक है, ये चूंकि ब्लॉग का पूरा पार्ट है जहां पे आपको अपना साइट जो है उसे कंसोल के अंदर डालना पड़ता है और गूगल को बताना पड़ता है कि मैंने एक साइट बनाई है जहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कंटेंट लिखने वाले हैं, और ये पब्लिकली जो है कोई भी रीड कर सकता है। ठीक है, उसके लिए आपके पास गूगल सर्च कंसोल में अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आप अपना जो साइट होगा निशांति एकेडमी, ठीक है, निशांति एकेडमी का जो साइट है आप उसे क्या करोगे, इंडेक्स करवाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली साइट मैप का पोर्शन होता है। आपने अगर रैंक मैथ अपने साइट पे डाला हुआ है तो ये चीजें अपने आप ऑटोमेटिक होने लगती हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। बाकी मैं पूरा डिटेल में जब ब्लॉग के ऊपर में वीडियो बनाऊंगा तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। और अगर आप जल्दी चाहते हैं कि मैं ये पूरी सीरीज जल्दी लेकर के आऊं जहां पे ब्लॉगिंग के अंदर पूरा A to Z सारा स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर करूँ, अभी तो मैंने सिर्फ आर्टिकल लिखना आपको सिखाया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ब्लॉग साइट मैं कैसे बनाऊं या कैसा बनता है, एक अच्छी ब्लॉग साइट किस तरीके से बनती है, वो कैसे रैंक होती है, गूगल के सर्च कंसोल में कैसे आता है, ठीक है, एनालिटिक्स कैसे चेक करते हैं, ठीक है, इसके अलावा एडसेंस का हम लोग जो है एडसेंस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, एडसेंस का लिंक कैसे लगाते हैं अपने साइट पे, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप अगर मैं सिखाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। जितना ज्यादा कमेंट होगा उतना जल्दी जो है मैं इस टॉपिक के ऊपर में वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली आपका ये जो पोस्ट जो है पब्लिश हो गया है, ठीक है, ये जो पोस्ट आपने लिख लिया, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि सीबीएसई टीयर 2 जो है एग्जाम पैटर्न लास्ट लिखा था, उसके बाद मैंने स्किल टेस्ट नहीं लिखा था, मैंने स्किल टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। हमें क्या करना है, इसका यहाँ से यूआरएल को कॉपी करना है कंट्रोल C के द्वारा, और यहाँ पे जाकर के आपको पेस्ट करना पड़ेगा इस वाले में, या यहाँ पे देखो यूआरएल इंस्पेक्शन का यहाँ पे आइकन आ रहा है, आप यहाँ पे भी डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो, ऊपर वाले में भी पेस्ट कर सकते हैं। हमने इसे क्या करा, यहाँ पे डाल करके एंटर प्रेस करा, तो गूगल इंडेक्स जो है रिव्यू करता है कि ये आर्टिकल इसने लिया है या नहीं लिखा है, लिया है। तो यहाँ पे देखो यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, और इसका कारण ये है, मेरा साइट है एक्चुअली में है तो बहुत पुराना, 3 साल हो गए मेरे साइट के, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इसके अंदर जितना भी कंटेंट था मैंने उसे डिलीट कर दिया है। आज से कुछ महीने पहले, 6-7 महीने पहले जो है मैंने सारा कंटेंट डिलीट कर दिया था, क्योंकि मैं जिनसे लिखवाता था उन्होंने एआई यूज करा था, जिसकी वजह से मेरे साइट की रैंकिंग बिल्कुल डाउन हो गई थी, बिल्कुल जीरो हो गई थी। 1 लाख जो है मंथली विजिट्स हो रहे थे, और उसके बाद फिर इसकी रैंकिंग अचानक से सडन डाउन हो गई, तो मुझे कुछ ऑप्शन समझ नहीं आया, तो मैंने पूरा का पूरा पोस्ट डिलीट मारना सही समझा ताकि मैं फ्रेश स्टार्ट कर सकूं। ठीक है,
तो इसीलिए जो है अब जब गूगल ने क्रॉल करा होगा बाद में तो उसे पता चला होगा कि कंटेंट वगैरह सब है नहीं, तो इसने इंडेक्स करना बंद कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये इंडेक्स नहीं हुआ, यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का जो है ये मैं यहाँ पे जो ऑप्शन है मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो वो क्या करेगा, टेस्ट इफ लाइव यूआरएल कैन बी इंडेक्स। तो अब यहाँ पे ये जो है टेस्ट कर रहा है और उसके बाद फिर जो है ये इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा और फिर जो है कुछ घंटों के बाद जो है ये यूआरएल जो है लाइव हो जाएगी। ठीक है, आप चाहते हो कि गूगल खुद से ये चीजें ऑटोमेटिकली करे और आपको इतना सरदर्द लेना ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया मैसेज इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड का। ठीक है, तो अब मतलब जो है ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए जिनकी साइट नहीं है या फिर जो रेगुलर कंटेंट नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप रेगुलर कंटेंट डालना शुरू कर दोगे डेली बेसिस पे एक या दो पोस्ट, बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं कि एक एक दिन में 10-10 पोस्ट डालती हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से काम करोगे, रेगुलर बेसिस पे काम करोगे, तो आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग खुद से करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल ऑटोमेटिक उसे थोड़े थोड़े टाइम में जो है कुछ कुछ आवर्स के इंटरवल पर आपकी साइट्स को क्रॉल करता रहेगा और जो भी नए फ्रेश पेजेस हैं आप उसे ऑटोमेटिक इंडेक्स करता रहेगा। ठीक है, हो गया, ये चीज समझ में आ गया आपको इंडेक्सिंग कैसे करवाते हैं। अब कुछ घंटों के बाद ये जो यूआरएल होगा ये इंडेक्स हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसके बाद है मेरा ऑफ पेज एसईओ। देखो ऑफ पेज एसईओ में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो कुछ काम की हैं उसमें ये है कि आप अपने इस आर्टिकल के यूआरएल को अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है व्हाट्सएप, फेसबुक। ठीक है, जिसकी डोमेन अथॉरिटी थोड़ी सी ज्यादा है। टेलीग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, पिंटरेस्ट में आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सोशल मीडिया पे आप शेयर करिए। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके अलावा ऑफ पेज एसईओ में ये आता है कि आप की अगर और कोई साइट है तो आप उस साइट पे जाकर के अपने इस यूआरएल का लिंक दे सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगा, ठीक है, कि आप अपने इस आर्टिकल के यूआरएल को अलग अलग वेबसाइट पे जब आप शेयर करते हो तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ के अंदर और भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है। ठीक है, अब अगर आपका ये हो गया तो उसके बाद जो है अब जरूरी नहीं है कि दूसरे ही साइट्स पे जो है दूसरे ही साइट्स के पेजेस पे या दूसरे साइट्स पे आप शेयर करो। आप अगर दोबारा से कोई अगर आर्टिकल लिख रहे हैं और उसमें कहीं पे आपने मेंशन कर दिया कि आरआरबी एनटीपीसी से जुड़े हुए, अगर आप एग्जाम का आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 का एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप इस लिंक को पढ़े। तो अगर आप दूसरे किसी पोस्ट में आप अगर इस आर्टिकल के बारे में मेंशन करते हो वहां पे लिंक देते हो तो ये भी ऑफ पेज एसईओ का ही पार्ट है। ठीक है तो बहुत कुछ बहुत बड़ा है। ठीक है, इसे हम लोग डिटेल में बाद में समझेंगे, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि जब कभी भी आप आर्टिकल लिखिए तो कोशिश करिए कि उसे जो डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे वो फेसबुक पेज बना करके आप करें या व्हाट्सएप ग्रुप बना करके करें, टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल बना करके करें, आप उसे शेयर करिए। इसका बहुत बड़ा जो प्लस एडवांटेजेस है वो ये है कि आपके साइट की अथॉरिटी बढ़ जाती है और फिर वो धीरे धीरे करके गूगल उसे बहुत वैल्यू देने लगता है। ठीक है, क्योंकि मतलब आपका आर्टिकल ऐसा है कि आप उसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है, जैसे कि अगर आप कुछ गलत काम करोगे या गंदा काम करोगे तो आप वो किसी को बताओगे नहीं, बहुत कॉमन सा लॉजिक है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आप दुनिया को बता के कुछ कर रहे हो इसका मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसपे आपको प्राउड फील हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी है, गूगल जानता है कि अगर आप कुछ गलत लिखोगे तो आप उसे किसी जल्दी को शेयर नहीं करना चाहोगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है आपने कुछ गलत लिखा है वहां पे, लेकिन अगर आप कुछ बढ़िया लिख रहे हैं तो आप उसे दुनिया को दिखाना चाहोगे। तो यहाँ भी वही सिस्टम है। तो अगर आप फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, इस तरह से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहां पे शेयर कर रहे हैं और वहां पे अगर इस आर्टिकल को रैंक कर दिया जा रहा है तो इसका मतलब आपके आर्टिकल में किसी तरह से कोई भी बुराई नहीं है। तो गूगल भी अपना जो सर्च इंजन है उसमें फिर आपके आर्टिकल्स को तुरंत से इंडेक्स कर लेगा, उसका एसईओ भी पूरी तरह से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, ये था ऑफ पेज एसईओ का छोटा सा पार्ट। ऑफ पेज एसईओ है तो बहुत कुछ इसके अंदर, लेकिन अभी हमें जो है जो जो आर्टिकल राइटिंग के अंदर जितना पार्ट होना चाहिए उतना मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, सो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह की कोई भी डाउट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।